अब हम डिस्कस करते हैं एजिंग के प्रोसेस को। एजिंग को हम लोग नेगेटिव ग्रोथ भी कहते हैं, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आपकी बॉडी हायर ऑर्गेनाइजेशन से लोअर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आ रही होती है। अब ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एजिंग का जो एंड होता है वो डेथ पे होता है। और ये जो टॉपिक है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कोई भी ऐसा दुनिया में शख्स नहीं होगा जो कि बूढ़ा होना चाहेगा और मरना चाहेगा। सो दैट्स वाई जो आपके जितने भी बिलियनियर्स होते हैं वो इस टॉपिक या एजिंग के फैक्टर्स को रिड्यूस करने या एजिंग के कॉजेज और रीजंस को जानने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। सो दैट्स वाई ये जो है ये एक कंप्लीट डिफरेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसीडर की जाती है। कहा जाता है कि एजिंग के जो है ना कई रीजंस हैं, कई थेरीज हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस दो थेरीज है उसमें दो रीजंस आते हैं। एक कहा जाता है कि जेनेटिकली आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो होती है वो एजिंग का टाइम पीरियड स्टार्ट कर देती है। दूसरी एक्सट्रिंसिक रीजंस होते हैं। एक्सट्रिंसिक थ्योरी में ये कहा जाता है कि एजिंग का ताल्लुक जीन्स से नहीं बल्कि आपके इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से। जैसे आपने देखा होगा कि जो जापान है, जापान के अंदर जो लाइफ स्पैन है वो 80+ हुआ। ऑल्दो उनके अंदर भी तो ह्यूमन जेनेटिक मटीरियल है, लेकिन उनके अंदर जो इन्वायरमेंट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी फुली डेवलप्ड है कि वो उनकी बॉडी के अंदर जो एजिंग का टाइम पीरियड है अगर वो स्टार्ट भी कर दे तो उनकी बॉडी को इतनी जल्दी डिजनरेट नहीं करती एज कम्पेयर टू साउथ एशियन पर्सन्स। तो हम लोग इन दोनों थेरीज के अंदर जो है जेनेटिक फैक्टर्स एंड देन हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स की। जेनेटिक फैक्टर में जैसे आपको पता है कि हमारे सेल्स की जो टीलोमेरेसिस होते हैं वो टर्मिनल एंड्स होते हैं। अब जब नॉर्मली सेल डिवाइड करेगा तो ये जो टीलोमेरेसिस का रीजन होता है, ये जो टर्मिनल एंड होता है, ये छोटा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक पेंसिल को आप लिखते जाओगे तो उसका सिक्का, उसकी जो लेड है वो घिसती जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे जैसे सेल डिवाइड करेगा उसके अंदर जो टीलोमेरेसिस हैं, टर्मिनल्स हैं, वो घिस के कम होना शुरू हो जाएंगे। और जब तक वो एक सर्टेन रीजन अटेन करेंगे, जैसे वो क्रिटिकल लेंथ आ जाएगी वो सेल जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकेगा। और जब सेल्स की डिवीजन रुकती है, इट मीन्स कि जो आपकी डैमेज टिश्यूज होते हैं वो रिपेयर नहीं होंगे और आपके जो सेल्स हैं जो वो डैमेज होते जाएंगे और नए सेल्स नहीं बनेंगे और आपकी बॉडी जो है वो डिजनरेशन की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। उसके बाद जो है वो दूसरी थ्योरी ये आती है कि इसके अंदर जेनेटिक से ज़्यादा इन्वायरमेंटल रीजंस जो है वो डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बंदे को देखें तो समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि जो 80 साल में भी जवान होते हैं, बिकॉज वो अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 40 या 50 ईयर्स के अंदर उनकी बॉडी ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए। तो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द लाइफ स्टाइल दे चूज। अगर आपकी हेल्थ हैबिट्स होंगे वो पुअर होंगे, आप बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल लेंगे, एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर हाइजेनिक कंडीशंस मेंटेन नहीं करेंगे, तो आप लोग सर्टेन डिजीजेस का शिकार हो जाएंगे। फिर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करेंगे या ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, यानी उसके अंदर पोल्यूशन और ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होके आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये कंट्रीब्यूट करेंगे आपकी एजिंग के अंदर। अब जब इंसान बूढ़ा होता है तो पता कैसे चलता है? आपको कैसे पता चलता है कि यार ये बंदा जवान है या ये बंदा बूढ़ा है? इसमें जो सबसे पहली चीज आपको नजर आती है एजिंग के अंदर कि आपके बाल जो होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ये सबसे पहले कम होना शुरू होते हैं। फिर आपकी बॉडी के अंदर जो पिगमेंट होता है जो कि ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो पिगमेंट आपकी बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज ये आती है कि आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं करता। आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी सर्टेन डिजीजेस का शिकार हो जाती है। अनटिल एंड अनलेस आप अपनी बॉडी के अंदर इतनी हेल्थ कंडीशंस मेंटेन करें कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। फिर वक्त के साथ साथ जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर क्योंकि सेल्स रिपेयर नहीं होते, सेल्स डैमेज हो रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो आईसाइट और डेफनेस जो होता है, ये दो इश्यूज जो होते हैं ये ज़्यादा अराइज होना शुरू हो जाते हैं। और ये वो सारे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि टाइम के साथ साथ वर्स से वर्स होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली इंसान एक ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं एजिंग के अंदर जिस पे वो टोटली डिपेंडेंट हो जाता है अपने सराउंडिंग ह्यूमंस पे फॉर द न्यूट्रिशन एंड फॉर द मेंटेनिंग द डेली लाइफस्टाइल। तो इसी एजिंग के साथ जो है, जैसे एजिंग के बाद इंसान की डेथ हो जाती है, बिल्कुल एजिंग के साथ ही हमारे चैप्टर का भी एंड हो गया। आई होप आपको आज के बताए हुए टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। This is Laiba Tariq from tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.